है गाइस, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियोस। जो प्रीवियस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके बेसिक कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया था, जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट वगैरह के बारे में हमने बताए थे। ठीक है, तो आइए उसके आगे मैं जो बताया था कि मतलब ग्राफ वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो वीडियोस होगा वो ग्राफ वगैरह के बारे में, क्वेश्चंस कैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लिसन टू मी केयरफुली। इसके पहले जो वीडियो बने हैं उसमें हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इन सब बातों को डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चर, अचर। ये सब डिस्कशन हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आते हैं, सपोज दैट ये क्वेश्चन है और इसमें जो इसको इस क्वेश्चन के सॉल्व करके हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो आइए देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहली बात, इसमें दो कांस्टेंट है। पहले मैंने इसमें किया गया है, देखिए इसमें दो वेरिएबल्स है। मुझे एक वेरिएबल्स को एक साइड रखना है, किसी भी वेरिएबल्स को, या तो मैं x को रख सकता था या तो मैं y को रख सकता था। किसी एक वेरिएबल्स को एक साइड रखना है और सारे जितने भी टर्म्स है सबको एक साइड रखना है, तभी हम लोग पॉइंट्स वगैरह को पॉइंट्स को सॉल्व कर पाएंगे। सो आइए मैं सॉल्व करके आप लोग को दिखाता हूँ। समझ लीजिए बॉक्स है, ठीक, ये हो गए x, ये हो गए y पॉइंट। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी मान लूँ, सपोज दैट कुछ भी y की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूँ। इफ y इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू 2, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। x इक्वल टू -2 प्लस 4 इंटू 2/3, 4 2 8, 6 बचेगा, आल्सो 2 आ गया। जब हम y की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू भी 2 आ रही है। और गड़बड़ हो गया ना, y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू भी 2 आ रही है। ठीक, तो ऐसे हम दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। अब y की वैल्यू कुछ भी, जैसे कि -1 रख लेते हैं, y की वैल्यू -1। ठीक, सो x की वैल्यू -2 एंड -4/3, x की वैल्यू आल्सो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब ये हो गए हमारे पास x की वैल्यू -2 है। ठीक है, अब हम y की वैल्यू कुछ भी मानते हैं, सपोज दैट y की वैल्यू जो मानते हैं फर्स्ट पर देखते हैं। ये जो हमारा हो गया वो सेकेंड पॉइंट हो गया। पहले हमने क्या किया, y की वैल्यू जो है जब 2 सपोज किए, पहले जब हम y की वैल्यू 2 सपोज किए हैं तो x की वैल्यू आल्सो 2 हम लोग के पास मिला है। अब जब हम y की वैल्यू -1 रखे हैं तो x की वैल्यू आल्सो -2 मिला है। ठीक है, अब y की वैल्यू कुछ भी मानते हैं, जैसे सपोज दैट -4। ठीक है, y की वैल्यू हमने -4 मान लिया। ठीक है, अब इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, इस इक्वेशन में। तो x इक्वल टू -2 ऑलरेडी है, प्लस 4 इंटू -4/3। ठीक, ये रॉन्ग। ठीक, इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू इक्वल टू -2 प्लस 4y/3। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें क्या सपोज किया है, -4। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, -2 इंटू -4/3। गेट क्या होगा, 4 4 जो ये -18/3 -6। ठीक, -6 आ गया। केयरफुली हम आप लोग सोच रहे होंगे सबसे बड़ी बात कि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसा सोच रहे होंगे कि कैसे हमने y की वैल्यू ये सपोज कर लिया, 2 सपोज कर लिया, -1 सपोज कर लिया, -4, ऐसा कोई सेटिंग है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, 0 भी सपोज कर सकते हैं, 1 कुछ भी ले सकते हैं, अपने मर्जी से लेना। ठीक है,
जैसे हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, मतलब ये जो हमारे पास जो पॉइंट्स मतलब ये जो वैल्यूज हम लोग के पास आएंगी एक्स एंड वाई की वैल्यूज, बस उस अकॉर्डिंग में ग्राफ बनाने आनी चाहिए। अगर ग्राफ बन गया तो फिर उसको प्लॉट करना बहुत ईजी है। सो फ्रेंड्स आइए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये जो पॉइंट्स है, ये इतने हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू माइनस, मतलब ये पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब इसको मैं ग्राफ पे बना के दिखाऊंगा आप लोग को, देखिएगा ध्यान से। देखिए पहले हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? -6। तो हमें इसमें पूरे वैल्यूज में -6 सबसे बड़ी वैल्यूज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। देखिएगा आप अभी ग्राफ क्या होता है, एक्स वाई का प्लेन होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस इसे बोलते हैं हम, वाई एक्सिस बोलते हैं, जिसके ऊपर प्लस में चलता है साइन, नीचे निगेटिव में, इधर निगेटिव इधर प्लस, ठीक। तो हमें पॉइंट आप लोग तो स्केल से बनाइएगा, जैसे कुछ भी आप जो भी डिस्टेंस लीजिएगा स्केल से। मैं ऐसे नॉर्मली लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट्स हमारे पास देखिए क्या है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। देखिए ऐसे हम पॉइंट्स को दिखाते हैं, जैसे x y ऐसे हो गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू दोनों 2, x की जगह पे 2 रखेंगे, y की वैल्यू की जगह 2, ठीक। अब ऐसा पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, देखिए x की वैल्यू यहाँ 2 है, y की वैल्यू भी 2, ये पॉइंट्स यहाँ बनेंगे, ठीक। अब सेकेंड देखिएगा, जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -2 किधर आएंगी, इधर आएगी ये पॉइंट्स, और ये -1, तो ये ग्राफ यहाँ बनेगा, ठीक। जब x की वैल्यू -6 है तो y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -4। ये कहीं पॉइंट ऐसे बनेगा, ठीक। एकदम ये ड्रॉ करने अगर आप लोग को आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए दे दिया कोई भी क्वेश्चंस, ऐसे इक्वेशंस दे दिए, ठीक है, इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस दिए, अब इसको कर दिया लाइन जो है वो लाइन को है जो ग्राफ पे खींचिए या फिर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट पहले निकालेंगे, जो मैं इसके पहले जो सोल्यूशन बताया हूँ जैसे सॉल्व करना था, उसके बाद वो पॉइंट्स जैसे हमारे पास आते हैं। अब ग्राफ एक बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद इस पॉइंट्स को इस पे दिखाने हैं, उसके बाद एक स्केल लेके ये जो पॉइंट है इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, देखिएगा, और ठीक है। अब ये जो लाइन हुई, ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन कैसा है, ये इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, ठीक है। ये इस लाइन का इक्वेशन अब क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन, अगर लाइन का इक्वेशन यहाँ पे है तो लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x - 4y + 2। एकदम यार केयरफुली सुनिएगा, बहुत इजी है यार रियली में। इसको बस जैसे हम पॉइंट फाइंड करने अगर आ गया, पॉइंट फाइंड, बस ग्राफ बनाना तो बहुत ईजी है यार। बस पॉइंट फाइंड करने जैसे हमें आता है, ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है, उसके बाद लाइन स्ट्रेट खींचेंगे तो ये इस तरह का रिजल्ट हम लोग के पास आ जाएंगे, ठीक है। अब यूपी बोर्ड वाले कहेंगे कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं यूपी बोर्ड वाला कि हिंदी मुझे बताइए। अरे इसमें हिंदी कौन सा बताना है यार, सब तो हिंदी में बता रहा हूँ। बस ये इसको हम हिंदी में कहते हैं समीकरण, और इसको ग्राफ को ग्राफी कहते हैं, और बिंदु इसी तरह फाइंड करना है, जिसको पॉइंट्स को हम बिंदु कहते हैं। इस लाइन को ऐसे दिखा देना है, बस लाइन को रेखा कहते हैं। बस इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। जब आपके पास एक समीकरण आते हैं, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चंस में ये पूछता है कि इसका ग्राफ बना के इस लाइन को शो करिए ग्राफ पे, इस इक्वेशंस के लाइन को ग्राफ पे शो करिए, तो इस तरह से आपको करना है और कुछ नहीं करना, बहुत बड़ा तीर नहीं मारना, ठीक है। तो फिर
इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे बहुत इजी, ठीक है। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, जो दूसरे तरह का क्वेश्चन है। अगर कह दिया आपको ग्राफ से फाइंड करना है, तो ग्राफ लाइन को शो अप करना है, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी जो जो प्रोसेस बताया हूँ ऐसे कंप्लीट करिएगा, उसके बाद इस पॉइंट्स को ऐसे दिखाइएगा, ठीक। बस ये ध्यान रखना है कि जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है, इसमें जो ग्रेटर वैल्यू है, मतलब कि ग्रेटर -6 वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 6 तक गए ना, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनाना है जो 6 से अपर रहे। मतलब ग्राफ देखिए, यहाँ तक मैं 6 लाया हूँ, -6 लाया हूँ, 6 लाया हूँ, तो 6 से अपर 7 तक जा सकता है, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 से अगर कम करेंगे आप तो पॉइंट्स को दिखाएंगे कहाँ, तो ग्राफ को ऐसे ही बनाना है ग्राफ को आपको, ठीक है। तो पहला टाइप मैंने बता दिया आप लोगों को ग्राफ के बारे में, ग्राफ को कैसे सॉल्व करना है वो सब हमने समझा दिया आपको। अब देखिए, अब हमारा जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा, ये टाइप ऑफ सेकंड टाइप, मतलब ये टाइप वगैरह ना जानिए, लेकिन ये जानकारी रहना जरूरी है, ठीक है आपको। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ गया, देखिए ये जो x = 3 एंड y = 2 दे दिया है, इसकी वैल्यूज दे दी है x और y की वैल्यू। अब ये बता रहा है क्वेश्चन में, ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स है इसके सोल्यूशन है, मतलब कि अगर मैं ये इस दोनों को, इसको या किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेता हूँ, समीकरण को, अगर इसको सॉल्व करता हूँ, अगर इस तरह इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ, तो क्या हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आ सकती हैं? तो हम कैसे बताएंगे इस बात को? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, ये पॉइंट्स इसमें लाइज करेंगे या नहीं लाइज करेंगे, ये पॉइंट्स इसमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो देखिए, पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - 2y = 5। पॉज कर मैं, अच्छा 2x नहीं है यार, ये तो 3x है ना, एक मिनट। 3x - 2y = 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें ये क्या, कैसे ये पता चलेगा कि ये जो पॉइंट्स है x = 3 एंड y = 2, ये जो पॉइंट्स है इसमें लाइज करती है, इसको सॉल्व करने से इस तरह की वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी। तो इसको जानने के लिए हमें x की वैल्यू 3 रखना है, y की वैल्यू 2 रखना है, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 3 × 3 - 2 × 2 = 5, ठीक है, ऑलरेडी दिया है। 3 3 9 -4, ये देखिए बोथ साइड RHS एंड LHS दोनों 5 5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन में पॉइंट लाइज करेंगे कि तब लाइज करेंगे जब इक्वेशन को ये पॉइंट्स सेटिस्फाई कर देंगे। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को इस साइड रखता हूं, तो इस साइड के इक्वल अगर इस साइड आ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि ये पॉइंट्स इसमें लाइज करेंगे, मतलब ये पॉइंट्स इसमें मिलेंगे। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये बताइए कि ये पॉइंट्स इसका सोल्यूशन है कि नहीं, मतलब ये इसके सोल्यूशन है कि नहीं, ये क्वेश्चन में पूछेगा कि सो दैट दिस इज सोल्यूशन और नॉट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये मेथड है सॉल्व करने का। इस x y की वैल्यू अगर हम रखेंगे, अगर इसके इक्वल अगर ये आ गया, समझिए 5 = 5, तो समझ लीजिए पॉइंट लाइज करेंगे। अगर ये 0 रहता तो इस साइड भी 0 आना पड़ता, 3 रहता तो इस साइड भी 3 आना पड़ता, या 4 रहता तो 4 आना पड़ता। जो भी रहे RHS = LHS आना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड बॉक्स में देखेंगे, ये जो सेकेंड इक्वेशन है 2x + y = 7, x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू 2 है। हो गया यार, ये तो ये 8 = 7, मतलब LHS और RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल नहीं है यार। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स इसके, मतलब इसको, इस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ किसी भी मेथड से, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये पॉइंट्स नहीं आएंगे, मतलब ये इसके सोल्यूशन नहीं है। ये सॉल्व करने पे ऐसा रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है। अगर रिजल्ट आता तो इसको हम रखते इसमें, तो ऐसा दोनों इक्वल आ जाते हैं जैसे इसमें आए, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस पॉइंट्स को इक्वेशन में रखने हैं, जो दिया रहेगा x एंड y की वैल्यू। अगर रखने के बाद दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। अगर 0 = 0 रहा तो एक साइड 0 आना चाहिए, अगर 4 है तो 4 आना चाहिए, 5 है तो 5 अगर दोनों साइड इक्वल आ गए तो समझ लीजिए ये पॉइंट्स उसके सोल्यूशन हैं, मतलब कि उस सोल्यूशन, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ सोल्यूशन मिलने वाला है हमारे पास, ठीक। सो तो मैं आज आप लोग को, मतलब इस वीडियोस में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि ग्राफ और इस मेथड के इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो NCERT में जब आप NCERT ओपन करेंगे, मतलब NCERT जब आप ओपन करते हैं तो उसके 4 या 5 एग्जाम्पल्स दिए होंगे जिसमें ग्राफिकली वो एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। तो आप उसको ग्राफ एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन को ना देखिएगा, जिस मेथड से मैं बताया उस मेथड से सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आप समझ पाए हैं कुछ भी, और NCERT के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और फिर एक्सरसाइज के कोशिश करिएगा फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ
और भी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके अच्छे क्वेश्चन लेके मिलूंगा, ताकि हर बुक का हर सोल्यूशन आप लोग बुक के जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाए। सो बाय बाय।